हेलो मेरे जेक बोर्ड के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 20 फरवरी को आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम था और हिंदी का एग्ज़ाम 18 फरवरी को था और दोनों का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण दोनों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और फिर से आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम 8 मार्च को होना है। और उसी को लेकर के हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटिनम का, सोना का और चांदी का, ये सब सारा चीज़ का उपयोग जो है आभूषण यानी कि गहना गुड़िया बनाने के लिए होता है। तो ऐसा क्यों करता है कि सिर्फ प्लेटिनम, सोना और चांदी का ही उपयोग करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी आदर्श धातु है, ठीक है, जिनकी अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम होती है। देखिए, इसमें यह बात बताया जा रहा है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी, ये जो तीनों धातु है वो आदर्श धातु मतलब अच्छा धातु है, ठीक है। इसका जो क्रियाशीलता होता है, इसका जो अभिक्रिया करने का जो स्पीड होता है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर भी होता है। चलिए, जिसके कारण यह संक्षारित नहीं होते हैं तथा इनका सतह भी चमकदार होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर यह बात बोला गया है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी संक्षारित नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर में कभी भी जंग लगता नहीं है। साथ ही चमकदार भी होता है इसका सतह, इसलिए सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। देखिए, सवाल पूछा गया है कि सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को तेल, कौन सा तेल, तो केरोसिन तेल में डुबा करके क्यों रखा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका अब हम आंसर देखते हैं। देखिए, आंसर क्या कह रहा है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करते हैं। देखिए, इसमें यह बात बताया गया है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है और जो लिथियम है, ये सब अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और ये सब जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करता है। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित रखा जाता है। अब देखिए, अगर इस सब चीज़ को केरोसिन तेल से जैसे ही बाहर निकाला जाएगा तो वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस तुरंत इस सबसे अभिक्रिया कर लेगा। कहने का मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तुरंत अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन गैस से और आग उत्पन्न कर लेगा, आग लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए किसको, तो इन तीनों धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है कि इसे तेल में डुबा कर रख दिया जाता है, क्योंकि तेल में ना ही ऑक्सीजन है और ना ही ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट हो पाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी और क्षारक से भी दोनों से अभिक्रिया करेगा और लवण भी देगा और जल भी देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब। ये अगर जिंक ऑक्साइड अगर अभिक्रिया कर रहा है अम्ल से तो लवण भी देगा और जल भी देगा। उस तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड भी अगर अभिक्रिया करेगा अम्ल से या अ, किससे, तो अम्ल या क्षारक से, तो लवण भी देगा और जल भी देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संक्षारक को कम करने के उपाय लिखें। देखिए, संक्षारक को कम करने का या तो फिर संक्षारण से बचने के उपाय, यानी कि जंग लगने से बचने का क्या क्या उपाय है। तो आंसर देखिए, सबसे पहला पेंट लगाकर, ठीक है ना। पेंट अगर आप लगाएंगे किसी चीज़ में तो संक्षारण से बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तेल लगाकर, ठीक है। बहुत सारे लोहा का वस्तुओं को के ऊपर में हम तेल लगा देते हैं, ठीक है, जिससे वो जंग नहीं लगता है। फिर तीसरा है ग्रीस लगाकर। चौथा, यसद लेपन द्वारा, ठीक है। और पांचवा है क्रोमियम लेपन द्वारा, ठीक है। क्रोमियम लेपन द्वारा खास करके मशीनी चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे गाड़ी का जो हैंडल होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है, इस सब का जो रेम होता है, वो सब चीज़ में क्रोमियम का लेपन करवाया जाता है, ठीक है, ताकि वो जंग नहीं लगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं, 5वां नंबर। खनिज तथा अयस्क को परिभाषित करें, ठीक है। खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है, यूँ कह सकते हैं इसका परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले खनिज देखेंगे, फिर अयस्क देखेंगे। खनिज किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी का जो जमीन है, पृथ्वी का जो भूमि है, उसमें प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व या यौगिक पाया जा रहा है उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोहा पाया जा रहा है, कोयला, सोना, हीरा आदि, ये सब क्या है? तो ये सब आप लोगों का खनिज है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अयस्क किसको बोलते हैं। ठीक है, अयस्क किसको बोलेंगे? तो वैसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु पाई जाती है जिसका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, तो उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, सिनेबार इत्यादि। देखिए, अयस्क किसको बोलते हैं? तो वैसा खनिज, मान के चलिए हम यहाँ पर खादान से कोई खनिज निकाले, ठीक है, और खनिज निकालने के बाद हम लोगों को पता चला कि इसमें कोई भी ऐसा धातु नहीं है जिसको उपयोग में लाया जा सकता है और उससे धन कमाया जा सकता है, तो उसको हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, अयस्क उसी को बोलेंगे कोई भी खनिज है। ठीक है ना, अयस्क एक प्रकार का क्या है? खनिज है। ठीक है, तो वैसा खनिज है जिसमें कोई विशेष धातु अच्छे खासा मात्रा में मौजूद रहता है और उसका आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है वो। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अयस्क। तो इस प्रकार से हम 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आप लोगों को 7 मार्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम देने में। तो जल्दी से इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का और भी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस दोस्त